तो हेलो, कैसे हैं आप सब? खैरियत? चलो अब हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम से। बेसिकली हम को स्टार्टिंग में ओवरऑल जनरली पढ़ रहे हैं मैथ के बारे में, फिर आस्ता-आस्ता, क्योंकि अगर आपको बेसिक मैथ आपका क्लियर हो जाएगा तो आगे-आगे हम चीज़ों को आराम से क्लियर करते जाएँगे। तो ये जो नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम को आप ऐसे मान लो कि जो नंबर सिस्टम है बेसिकली ये हमारे पास एक यूनिवर्स है। यूनिवर्स किसकी है? ये यूनिवर्स है मैथ की। यानी कि इस नंबर सिस्टम के अंदर जितने भी आपने आज तक नंबर्स पढ़े होंगे वो सारे के सारे नंबर सिस्टम में ही आते हैं। तो हम अगर नंबर सिस्टम की शुरुआत से देखते हैं, जैसे आप लोगों ने सुना होगा नेचुरल नंबर, क्या होता है नेचुरल नंबर? उसके बाद होल नंबर के बारे में आपने सुना होगा। उसके बाद हम बात करने वाले हैं यहाँ पे इवन के नंबर के बारे में, ऑड नंबर के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे प्राइम नंबर के बारे में, कंपोजिट नंबर के बारे में, रियल नंबर या इंटीजर्स। तो ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं ना, हम इसी अपनी वीडियो में देखने वाले हैं। होप आप बच्चों को पसंद आएगी। अगर आपको अच्छी लगती है तो हम कंटिन्यू करेंगे, आगे साथ बनाए रखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर हमारे पास क्या होता है? देखो, आपने सुना होगा कि जो मैथ होता है ना, जनरली हम मैथ को कहाँ से लेके कहाँ तक पढ़ते हैं। तो हमारे पास नंबर होता है 1 से लेके इन्फिनिटी तक। ये 1 से लेके इन्फिनिटी तक हमारे वो नंबर्स होते हैं जो आज तक मैथ में आते हैं। एज़ सच अगर देखा जाए तो मैथ में कितने टोटल डिजिट्स होते हैं? डिजिट्स की अगर हम बात करें तो वो 0 से लेके 9 तक ही होते हैं। मगर क्या इसकी कोई लास्ट लिमिट होती है? जी नहीं, मैथ की बिल्कुल भी लास्ट लिमिट नहीं है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैथ की कोई लिमिट है तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि मैथ की जो लास्ट लिमिट है वो होती है हमारी इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी क्या होती है? ये इन्फिनिटी वो नंबर होता है जिसके बारे में आपने आज तक सोचा भी नहीं होगा। जैसे लेट अस सपोज़ एक इंसान है जिसके लिए सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो 10 टू द पावर 20 है। अब वहीं पे कोई दूसरा बंदा आता है जो 10 टू द पावर 100 सोच रहा है, यानी कि जो ये फर्स्ट वाला पर्सन था इसके लिए इन्फिनिटी क्या बन गई? 10 की पावर 20। और जो सेकंड वाला पर्सन आया था इसके लिए इन्फिनिटी क्या बन गई? हमारी 10 की पावर 100 बन गई। क्लियर? यहाँ तक समझ आ गया? चलो नेक्स्ट मूव करते हैं नेचुरल नंबर पे। नेचुरल नंबर हमारे पास क्या होते हैं? तो नेचुरल नंबर बेसिकली हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जिनको हम काउंट करते हैं और जो 1 से स्टार्ट होते हैं, कहाँ तक जाते हैं? ये इन्फिनिटी तक जाते हैं। यानी कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं? वो काउंटिंग नंबर्स जो 1 से लेके इन्फिनिटी तक जाते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। और जनरली अगर आप देखोगे तो नेचुरल नंबर को जस्ट n से डिनोट किया जाता है। क्लियर? अब अगर हम उसके बाद दूसरी बात करते हैं होल नंबर की, तो होल नंबर क्या होते हैं हमारे पास? होल नंबर हमारे पास वो नंबर होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं, और इन नंबरों को हम डिनोट करवाते हैं W से। ठीक है? जब भी हम W लिखेंगे यानी कि हम होल नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, जब भी हम n लिखेंगे तो हम किसके बारे में बात करेंगे? नेचुरल नंबर के बारे में बात करेंगे। अब यहाँ एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि जितने भी होल नंबर हैं, क्या वो सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं? सोच लो, मैं समझ गया आप सोच रहे हो कि हाँ, सारे के सारे होल नंबर जो होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, तो क्या जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर होंगे? अब की बार अगर आपका जवाब हाँ में आ रहा है तो बिल्कुल आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर नहीं होते हैं, क्योंकि हम 0 से होल नंबर को स्टार्ट कर रहे हैं। व्हाइल एज हम अगर बात करेंगे नेचुरल नंबर की, तो नेचुरल नंबर तो जस्ट 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? अच्छा, अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। हम कोशिश करेंगे कि आपके डाउट्स भी जल्दी से जल्दी क्लियर किए जाएँ। इसके बाद हम बात करते हैं इंटीजर्स की। इंटीजर्स क्या होते हैं? देखो, अगर मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि ये हमारे पास लेट अस सपोज़ एक नंबर लाइन है, ठीक है? यहाँ कहीं सेंटर से 0 स्टार्ट होने वाला है। इसके अगर हम राइट साइड पे जाते हैं तो हमारे पास पॉजिटिव नंबर आएँगे। अगर हम इसी के लेफ्ट साइड पे जाते हैं तो हमारे पास नेगेटिव नंबर आएँगे, यानी कि -1, -2, -3, -4। ये कहाँ तक जाते हैं? अगेन ये इन्फिनिटी तक जाते हैं। ठीक है? इंटीजर्स हमारे पास होते हैं वो नेचुरल नंबर जिसमें 0 भी ऐड होता है, नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। ठीक है? उसी को हम क्या बोल देते हैं?
हमारा इंटीजर्स। अब जो नेचुरल नंबर नेचुरल और होल नंबर तो इसमें आएंगे ही आएंगे, वो तो जाहिर सी बात है। लेकिन जो हमारे पास इंटीजर होता है ना, इंटीजर को हम किससे डिनोट करवाते हैं? अब ये डिफरेंट कंडीशंस होती हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको एक वैल्यू दे दूंगा, शायद आप वही वाली नोटेशन याद कर लोगे, ऐसा नहीं है। सम टाइम हम इंटीजर को जस्ट आई से डिनोट करवा देते हैं। अगर आप छोटी क्लासेस की बात करोगे तो वहाँ पे जो हमारा इंटीजर होता है, इसको जस्ट जेड से डिनोट करवाया जाता है। ठीक है, क्लियर? चलिए मूव करते हैं आगे। आगे हमारे पास आता है रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं ना जहाँ पे बच्चे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है या होल नंबर क्या होता है। देखो, जब हम बात करेंगे नेचुरल नंबर के बारे में, तो नेचुरल नंबर होते हैं हमारे पास वो नंबर जो किसकी फॉर्म में होते हैं? पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। मगर एक चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखोगे, जो ये हमारा क्यू होता है ना, ये कभी ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आप अपने क्यू को ज़ीरो के बराबर कर दोगे तो आपके पास सारे का सारा जो खेल है वो उलट जाएगा। यानी कि आप जो ये हमारे पास पी होता है, पी को हम क्या बोलते हैं? पी हमारा नॉमिनेटर है, यहाँ पे क्यू हमारा डिनोमिनेटर है। तो मेरे कहने का यहाँ पे ये मतलब था कि डिनोमिनेटर को कभी ज़ीरो मत रखना। ठीक है, क्लियर? समझ आ गई? अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें, जैसे आप 1/2 लिखते हो, ठीक है, क्या ये इंटीजर है? ये रैशनल नंबर है? जी बिल्कुल, ये रैशनल नंबर है। अगर इसके बाद में सिर्फ आपको बोल दूँ 3 कि क्या ये रैशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि ये भी रैशनल नंबर है, क्योंकि हम इसको 3/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है ना? तो रैशनल नंबर हमारे पास क्या हो गए? वो वाले नंबर हो गए जो पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, वेयर पी और क्यू क्या है? ये तो होल नंबर है, लेकिन क्यू कभी हमारे पास ज़ीरो नहीं होना चाहिए। समझ आ गया आपको? अब हम बात करते हैं इर्रेशनल नंबर के लिए। देखो, इर्रेशनल नंबर जो हमारे पास होते हैं ना, बेसिकली ये कौन से नंबर्स होते हैं? ये वो नंबर होते हैं जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जाते हैं। सबसे पहली बात तो हमारी यहाँ से क्लियर हो गई। सेकंड चीज़, ये वो डिजिट्स होते हैं या वो नंबर्स होते हैं जो नॉन रिपीटिंग होते हैं। ठीक है, कभी रिपीट नहीं होंगे। रिपीट होने का क्या मतलब हो गया? जैसे 1.2222 अगर मैं रिपीट करवा देता हूँ, ये हमारे लिए रैशनल नंबर है? जी नहीं, बिल्कुल, ये बिल्कुल रैशनल नंबर नहीं है। तो हमारे लिए फिर रैशनल नंबर क्या होगा? जो नंबर कभी रिपीट नहीं होगा, यानी कि 3.01000001। अब देखो, ये रिपीट हो ही नहीं रहा। पहली बार 0 जो था वो 1 टाइम पे था, फिर 2 टाइम पे आया, फिर 3 टाइम पे आया। तो ऐसे ही आगे क्या करता जाएगा? मूव भी करता जाएगा। क्लियर? हम बात करते हैं रियल नंबर की। अब देखो ना, हमने एक किस्म की पूरी दास्तान पढ़ ली है। अगर हम उस दास्तान के हिसाब से बात करें तो रियल नंबर हमारे पास क्या होते हैं? वो नंबर होते हैं जिसमें रैशनल भी आते हैं। ठीक है, रियल नंबर को आर से डिनोट किया जाता है, यानी कि इस पे रैशनल भी आएंगे, इसमें इर्रेशनल नंबर भी आएंगे। सारे के सारे नंबरों को आप काउंट कर लो, ये हमारे लिए क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। इरेशनल नंबर में मैं आपको एक और बात बता देता हूँ। कुछ नंबर आपके पास ऐसे होते हैं ना जो रूट में होते हैं। ठीक है, जो एक परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होते हैं किसी नंबर के। जैसे हम मान लो √3 हो गया हमारे पास, √5 हो गया, √7 हो गया। ये नंबर हमारे ऑलवेज क्या होते हैं? इरेशनल नंबर ही काउंट किए जाते हैं। अब कुछ बच्चों को ऐसा डाउट होगा कि सर क्या हम √4 को लिख सकते हैं या √9 को लिख सकते हैं? अगर किसी को ऐसा डाउट है तो हम बिल्कुल ऐसा नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? कि जो ये 4 है, अगर इसकी मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ तो ये 2 × 2 की फॉर्म में आ जाएगा इसका रूट। और मुझे पता चल गया, इसी चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ √2 का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो ये हमारे पास बन गया 2। तो क्या मैं 2 को 2/1 की फॉर्म में लिखता हूँ? ये तो रैशनल नंबर हो गया ना, ये तो इरेशनल नंबर बना ही नहीं है। मेरे कहने का यहाँ पे ये मतलब था कि कभी भी रूट में अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर के अलावा कोई नंबर आ रहा है तो उसको भी हम इरेशनल नंबर ही कंसीडर करते हैं। क्लियर? समझ आ गई? अब बेसिकली हमारे पास जस्ट 1-2 पॉइंट बचे हैं, उनको भी एक बार हल्के से डिस्कस कर ही लेते हैं। अगर हम बात करते हैं प्राइम नंबर्स के बारे में, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? सिंपली आप आंख बंद करो और आंख बंद करके सिर्फ इतना सोच लो कि प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। ठीक है, कितने फैक्टर बोले मैंने? 2 फैक्टर। ये इतनी बात आपकी समझ में आ गई। अब ये 2 फैक्टर कौन कौन से होते हैं भाई? एक तो इसका 1 फैक्टर आना चाहिए और एक ये नंबर इटसेल्फ होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2। अगर आप देखोगे तो क्या ये 2 1 के टेबल में आता है? जी बिल्कुल आता है। 2 2 के टेबल में आता है? बिल्कुल आता है। तो मैंने अभी तो यही डेफिनेशन आपको बताई है कि प्राइम नंबर क्या होता है जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। इसके तो सिर्फ 2 ही फैक्टर निकले, तो क्या ये हमारे लिए प्राइम नंबर है? बिल्कुल, ये प्राइम नंबर है हमारे लिए। ऐसे ही अगर मैं कोई नंबर लिख लेता हूँ, लेट अस सपोज 13, क्या ये प्राइम नंबर है या नहीं है? इस 13 को आप देखो, इसके फैक्टर करने की कोशिश करो, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 × 13।
या 13 इंटू 1। इस 1 और 13 के बीच में ना कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 13 के टेबल में आएगा। तो यहाँ पे इसके कितने फैक्टर हो गए, 2 हो गए, एक हमारे पास 1 हो गया और एक हमारे पास क्या हो गया 13 हो गया। ठीक है, क्लियर। इसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में एक चीज़ आप हमेशा याद रखना कि प्राइम नंबर की हम जब भी बात करते हैं ना, तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है, जैसे आप देखोगे 2 3 5 7 11 13 सो ऑन इन्फिनिटी तक जाएगा। लेकिन वाई 2 एक ऐसा इवन नंबर है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इवन नंबर है जो हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर भी है। अगर आपको कोई बोले कि टोटल इवन नंबर कितने होते हैं जो प्राइम नंबर भी होते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए 1, सिर्फ और सिर्फ 2 के अलावा जो भी आपके पास नंबर आएगा वो हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। अब हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर के ऊपर। कंपोजिट नंबर क्या होता है, एक ऐसा नंबर होता है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। ठीक है, पहली बात आप ये समझ लो, जैसे मैंने 4 लिख लिया, 9 लिख लिया, कोई भी बड़ा नंबर लिख लेते हैं, 20 लिख लेते हैं, सो ऑन। ठीक है, अगर मैं 4 की बात करूँ तो आप देखोगे ये 1 के टेबल में भी आएगा। ठीक है, और ये किसके टेबल में भी आ सकता है, 2 के में भी और 4 के में भी। अगर मैं यहाँ पे 9 को देखूँ तो 9 किस के टेबल में आएगा, 9 1 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा, 9 के टेबल में आएगा। 20 किस के टेबल में आएगा, ये 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 4 के टेबल में आएगा, 5 के टेबल में आएगा, 10 के टेबल में आएगा, 20 के टेबल में आएगा। मैंने आपको अभी क्या बताया कि प्राइम नंबर वही होते हैं जिनके 2 फैक्टर होते हैं और कंपोजिट जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। अगर आप 4 को कंसीडर कर रहे हो तो 3 फैक्टर हो गए, 9 को कंसीडर कर रहे हो तो 3 फैक्टर हो गए, अगर आप 20 को कंसीडर करोगे तो यहाँ पे तो भाई साहब कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 फैक्टर हो गए हैं 20 के। तो ये 20 हमारे लिए क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। क्लियर। अब को प्राइम नंबर क्या होते हैं, देखो अगर हम को प्राइम नंबर की बात करते हैं तो को प्राइम नंबर हमारे पास ऐसे नंबर होते हैं जिनका, आप ये मान लो कि जिनका जो HCF है यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ 1 ही आता हो। ठीक है, इसके अलावा इनके बीच में, या आप इसको ऐसे मान लो यार, जिनका एक फैक्टर आपस में मैच करता हो, इसके अलावा कोई भी फैक्टर मैच नहीं करता होगा। अब जैसे इन्होंने पहले एग्जांपल लिया 7 एंड 11। ठीक है, मैं भी यही कंसीडर करता हूँ 7 एंड 11। 7 की अगर हम बात करें, क्या 7 हमारे पास प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है? हाँ, मैंने आपके दिल की बात पढ़ ली, आपने बोला कि ये प्राइम नंबर है। तो इसमें क्या क्या नंबर आ सकते हैं, ये एक 1 का फैक्टर होगा, एक 7 का फैक्टर होगा। ठीक है, क्लियर। अगर 11 की बात कर रहे हैं तो ये 1 एंड 11, दिस इज आल्सो अ प्राइम नंबर। अब ध्यान से अगर देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ एक ही फैक्टर है, यानी कि ये जो 1 है ना, ये इन दोनों में कॉमन आ रहा है, बाकी 7 और 11 अलग अलग है। तो इसको हम क्या बोल देंगे, ये हमारे लिए क्या होते हैं, को प्राइम्स नंबर होते हैं। क्लियर, कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट मूव करो। अगर हम ट्विन प्राइम नंबर की बात करते हैं, सबसे पहले मुझे आप ये बता दो कि ट्विन प्राइम नंबर होता क्या है। ट्विन प्राइम नंबर होते हैं जुड़वा प्राइम नंबर। अ पेयर ऑफ 2 नंबर इज कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर इफ द डिफरेंस बिटवीन दीज नंबर इज 2। मैंने आपको बताया कि जो प्राइम नंबर होते हैं उसको हम कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, आपने बोला सर 2 कर सकते हैं, फिर उसके बाद 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, 9 तो नहीं होगा, 11 होगा, 13 होगा, 15 भी नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, ऐसे सो ऑन करते करते ही आगे जाएंगे। मैंने आपको कहा ट्विन प्राइम नंबर वो होता है जिनके बीच में डिफरेंस 2 होना चाहिए। क्या 2 और 3 प्राइम नंबर बनेंगे, हमारे ट्विन प्राइम नंबर बनेंगे? कहता ही नहीं बनेंगे, क्योंकि इनके बीच में डिफरेंस 1 आ रहा है। 3 और 5 की बात कर रहे हैं, 2 का डिफरेंस, 5 और 7 की बात, 2 का डिफरेंस, 7 और 4 पे तो अगेन हमारा 4 का डिफरेंस आ जाएगा। 11 और 13 की बात करते हैं तो फिर से 2 हो जाएगा। 17 और 19 की बात करते हैं तो 2 का डिफरेंस हो जाएगा। ये हमारे पास होते हैं ट्विन प्राइम नंबर। क्लियर, ये जुड़वा प्राइम नंबर होते हैं, इनके बीच में सिर्फ और सिर्फ 2 का डिफरेंस होना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब हम बात करते हैं इवन नंबर और ऑड नंबर के बारे में। देखो आप एक छोटी सी बात समझ लो, इवन नंबर हमारे पास वो नंबर होते हैं जो ऑलवेज एज अ कपल एक्ट करते हैं। आपने देखा होगा ना, कपिल जहां भी उठ के जाते हैं, मुंह उठा के बस हो जाते हैं वो दोनों इकट्ठे साथ में। अब वो अगर एक बंदा है जो सिर्फ इकलौता ही चल रहा है तो हम उसको कभी कपल्स तो नहीं बोलेंगे ना, एग्जैक्टली नहीं बोलेंगे। तो जो हमारे पास इवन नंबर होते हैं ना, इनको हम बोलते हैं कि ये ऑलवेज एक्ट करते हैं, एज अ कपल एक्ट करते हैं। और ऑड नंबर क्या होंगे, यहाँ पे हमारे पास कपल्स नहीं बनते हैं। पहली बात ये समझ गए। थोड़ी सी 18 प्लस बात हो गई थी, मैं भूल गया था कि आप छोटे बच्चे हो। आपकी बात करते हैं। इवन नंबर वो होते हैं ना जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं 2 से। ठीक है, उनको हम बोलते हैं इवन नंबर। और ऑड नंबर हमारे वो होते हैं जो कंप्लीटली 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। जैसे मान के चलो, मैं यहाँ पे एक सेकंड मार्कर चेंज कर रहा हूँ। अगर मैं बात करता हूँ इवन नंबर की,
तो इवन नंबर होते हैं हमारे 2, 4, 6, 8, ठीक है। ये हमारे पास क्या थे, इवन नंबर। अगर मैं बात करूं ऑड के बारे में, तो ऑड हमारे पास क्या हो जाएंगे भाई, देखो ऑड नंबर जो होते हैं ना, ये हमारे पास हो जाते हैं जैसे 1, 3, 5, 7। अभी आप बोलोगे सर अभी तो आप कुछ गाना गा रहे थे कि 2 के साथ डिवाइड होते हैं, तो कुछ ऐसे नंबर है। जैसे मैं 2 की बात करूँगा, अगर इसको 2 डिवाइडेड बाई 2 कर दूं तो 1 टाइम पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 डिवाइडेड बाई 2 कर दूं तो ये 2 टाइम पे कैंसिल आउट हो जाएगा। 6 डिवाइडेड बाई 2 कर दूं तो ये 3 टाइम पे कैंसिल आउट हो जाएगा। 8 डिवाइडेड बाई 2 कर दूं तो ये 4 टाइम पे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहे हैं, तो ये हमारे लिए इवन नंबर है। इवन नंबर हमारे पास 0 से स्टार्ट होते हैं, फिर उसके बाद आ जाता है 2, 4, 6, 8, तो 0 तो हमारी बात होएगी है। इन अदर हैंड अगर कोई भी बड़े से बड़ा नंबर होता है ना, जिसका यूनिट डिजिट बोला जाता है, जो लास्ट वाला डिजिट होता है, वो अगर 0 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है, तो आप उसको इवन नंबर बोलोगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, जैसे मैं लिखता हूँ एक नंबर 3, 1, 6, 5, 9, 3, 2, 2, 0, क्या ये इवन है या ऑड है? तो आपने क्या बोला कि अभी ये मैंने ये चीज़ बोली है कि 0, 2, 4, 6, 8 जिसके लास्ट पे आ जाए तो इसके लास्ट पे 0 आ गया, ये आपके लिए क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। ऑड की अगर हम बात करते हैं तो ऑड में हमारे पास क्या होता है, जैसे 1 डिवाइडेड बाई 2 करो, 3 डिवाइडेड बाई 2 करो, 5 डिवाइडेड बाई 2 करो या 7 डिवाइडेड बाई 2 करो, हर बार पे क्या आंसर आएगा, ये इसके साथ कब जाके कैंसिल होगा, 0.5 टाइम पे, ये इसके साथ कब कैंसिल होगा, 1.5 टाइम पे, ये इसके साथ कब कैंसिल हो जाएगा, 2.5 टाइम पे, और ये इसके साथ कब कैंसिल हो जाएगा, 3.5 टाइम पे। यानी कि कंप्लीटली डिविजिबल 2 पे नहीं है। तो इन नंबर को हम क्या बोल देते हैं कि ये हमारे लिए क्या होते हैं, ऑड नंबर होते हैं। आज की बेसिकली एक बेसिक क्लास थी, इंट्रोडक्शंस क्लास थी। तो आई होप जितना हमने पढ़ा है आप बच्चों को अच्छा लगा होगा। आपके रिस्पांस का इंतज़ार रहेगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो हम फिर साथ बनाएंगे, आगे का सफ़र भी इकट्ठा ही तय करेंगे, दोनों पार्टियां मिलके। तब तक के लिए शब्बा खैर, अपना ध्यान रखना, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखना। गुड नाइट।